कोर्ट रिपोर्टर्स हम चीज़ों को बड़ी बारीकी के साथ देखते हैं जो अदालती महाज पर चल रहा होता है। हमने पहले दिन से तनकीद की कि ये जो एक हम कह सकते हैं फिक्स्ड मैच है, सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, हाई कोर्ट में भी चल रहा है, लेकिन ये जो तासुर सिर्फ पब्लिक में एक आम हो चुका है, क्योंकि अब हम सहाफ़ी ही नहीं आम पब्लिक में जाएं तो लोग ये बात पूछते हैं। अब जस्टिस सरफराज डोगर साहब इस तरह के काम कर रहे हैं जिससे बज़ाहिर ये नजर आ रहा है कि जो हुकूमत है उसको वो सपोर्ट कर रहे हैं इकदाम। अब देखें जिस तरह आफिया सिद्दीकी का केस है, हुकूमत को टफ टाइम मिल रहा था, वज़ीर आज़म साहब को तलब कर रखा था एक जज साहब ने। अब उन जज साहब को आप वैसे तो कुछ कह नहीं सकते, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर आपने उनसे वो मुकदमा छीन लिया। ये जो इकदाम हैं, क्या उसके बाद ये सवाल उठाना कि यहाँ पर जो डोगर साहब हैं उनको एक मकसद के लिए लाया गया है वो गलत होगा? क्योंकि अब तो हर चीज ऑब्वियस हो चुकी है और अब हमें ज्यादा सोचने के लिए या हमें ज्यादा डिग इन करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। ऑन द फेस ऑफ इट ही बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं और यहाँ पर जो कर रहे हैं उनको भी उस पर कोई नदामत या उनको कोई ऐसी चीज नहीं है कि उसको छुपाएं, ओपनली सब कुछ हो रहा है। तो ये किस कदर, मैं समझता हूँ आपका तकरीबन 20-25 साल का यहाँ पर तजुर्बा है अदालती रिपोर्टिंग का, आप क्या समझते हैं इन द लॉन्ग रन ये पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम के लिए किस कदर खतरनाक साबित हो सकता है? देखिए अदील सरफराज 1997 में जब नवाज शरीफ बतौर वज़ीर आज़म उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत का मुकदमा चल रहा था, तो उस वक्त आपको याद होगा कि नून लीग बतौर एक सियासी जमात इसी सुप्रीम कोर्ट के इन्हीं जांगलों को फलांग कर हमला आवर हुई थी। ठीक है, मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त चीफ जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कर रहे हैं, ये नवाज शरीफ का आला अदलिया पे दूसरा हमला है। और अब की बार उन्होंने हमला बाहर से नहीं, हमला अंदर से ही अरेंज करवा दिया है और इस तरीके से करवाया है कि उस हमले में तो उनके कुछ कारकुनों को सजा हो गई थी, मगर ये जो अब हमला जा रहा है इसको तो बाकायदा आइन में तरमीम करके कवर दिया गया है। सजाएं पहले से, पार्टन पहले हुई है और जुर्म बाद में हो रहे हैं। ठीक है, तो ये तो उस किस्म का आला अदलिया पे नवाज शरीफ का दूसरा हमला है। अब रही बात नवाज शरीफ का, जी नवाज शरीफ का हमला है ना जी, ये नवाज शरीफ का वज़ीर आज़म है। बड़ा वैसे आप क्रेडिट दे रहे हैं नवाज शरीफ, बिल्कुल उनको क्रेडिट देना चाह रहा हूँ। आपको पता है बहुत सी चीजों का उनको क्रेडिट मिलता है जो उनको नहीं भी मिलना चाहिए लेकिन जब वो क्रेडिट ले रहे हैं तो हम कौन होते हैं ना देने वाले। सही। तो ये नवाज शरीफ का एक दूसरा हमला है। अच्छा, अब आ जाए कि भाई जो बेंचेस की तब्दीली हुई है, मैं समझता हूँ कि ये, मुझे भी 30 साल हो गए, सच्ची बात है, 95 में आया था, 25 हो गया 2025। मैंने नहीं देखा कि केस चल रहा है और इन द मिडल ऑफ द केस चीफ जस्टिस उठ के आके घर से उसको मूड खराब हो तो फलां केस इस जज से उठा के उधर लगा दो जी, इस बेस से उठा के उधर लगा दो जी। अगर ये काम जो अब शुरू हो गया है, इसके बाद जो पहले कहते थे ना कि यार वकील नु करो, फिर किसी ने कहा जज नु करो, अब उससे भी मामला ऊपर चला गया। ठीक है ना, अब वो सीधा कहेंगे ये चीज जज नु कर लो, पूरी हाई कोर्ट जी है ना तुसी अपनी मर्जी नाल केस लवा लो। मतलब ये कोई तरीका है यार, ये कोई मैनर्स है? ये कोई मुल्तान का कोई सेशन जज है कि जो एक केस उठा के उधर रख देगा और किसी को दुनिया को पता नहीं चलेगा ये केस कौन सा फरीक कौन है और क्या कर रहे हैं? एक मजाक बना दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। वहाँ पे जिन लोगों के केसेस पेंडिंग हैं उन्हें ये नहीं पता कि ये जज जो है आज मेरे लिए अच्छे ऑर्डर पास कर रहा है, कल ये जज के पास ये केस भी रहेगा या नहीं। आप इमेजिन करें उस साहिल की ज़हनी हालत के, उसके नफ्सियाती क्या हालत होगी कि वो जज को कह रहा है कि शायद ये मुझे इंसाफ देगा। वो पता नहीं कहाँ कोने खुदरों से पाकिस्तान से आता है, वो अपने कितने गरीब आदमी दिहाड़ियाँ लगा के यहाँ पे पहुँचता है इंसाफ के लिए और उसको ये नहीं पता कि ये जो जज जो है आज के सुन रहे कल ये वाला जज होगा या नहीं। और जब कल ये वाला जज नहीं होगा तो फिर उस जज के बदलने से पता क्या होगा, फिर वकील भी कहेगा हुन मेरे पास निकालनी हो, नवा जज आ गया, मैं जा रहा हूँ, नवा वकील करो। यार ये क्या मजाक बना दिया है कि जजों के सामने केस लगे हुए आप उठा के लेके जा रहे हैं। ये वैसे ही है कोई बंदा खाना खा रहा हो तो बीच में से आके ना वो वेटर जो है आके उठा के ले जाए, चलो जी नवे कहा आके ना टेबल खाली करो। ये क्या मजाक है यार? इसकी इब्तिदा की थी सुप्रीम कोर्ट ने दो चीजों में। एक तो ये कि जैसे वो टैक्स वाला केस था, वो मंसूर अली शाह साहब से और आयशा मलिक साहब वाले उस बेंच से ले लिया गया था, अकील अब्बासी साहब भी बाद में उस बेंच में आए थे, वहां से इब्तिदा हुई। और उससे भी पहले जब आईनी बेंच बना था, बाबर सत्तार साहब ऑडियो लीक का केस सुन रहे थे और अमीनुद्दीन खान साहब और नईम अख्तर अफगान साहब ने मिलके ऑर्डर दे दिया कि जी फिलहाल इस्लामाबाद हाईकोर्ट की कार्रवाई रोक दी गई, दोबारा अपने पास भी केस नहीं लगाया और नीचे भी कार्रवाई रोक दी। अब ना वो उधर चल रहा है ना वो उधर चल रहा है, ऑडियोज की हकीकत क्या है वो अभी तक
घुंघरू टूट गए। हाँ। लेकिन इसमें आपने बड़ी अच्छी बात की। सुप्रीम कोर्ट इस तरह का रास्ता दिखाएगी तो हाई कोर्ट तो फिर ज़ाहिर है शेर होगी ना। आप ये देखें ना कि अभी तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्यों नहीं आईनी बेंच बनाया गया? इसकी वजह पता है क्या है? जरूरत नहीं है ना। इसकी वजह ये है कि अगलों ने जो है ना जज से भी ऊपर की चीज कर ली है, उन्हें अब जरूरत ही नहीं आईनी आईनी बेंच को छोड़े, आप मुझे बताएं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जिसकी आपने भी बड़ी वकालत की थी, वो हाई कोर्ट में क्यों नहीं नाफिज किया गया? नहीं किया गया। अगर उस टाइम किया जाता तो आज ये होता नहीं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तो दुरुस्त था सर। वो जब तो एक यहाँ अच्छा पर एग्जाम था। यहाँ पर था, देखिए उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। या फरीदी साहब को इन 2 जजेस साहिबान ने लिखा था ना, अगर उस पर अमल दरामद होता तो ये हाई कोर्ट में क्यों नहीं लगाया गया? वहाँ तो चीफ जस्टिस ऑल इन ऑल होता है। यहाँ पे आपने कर दिया कि जी एक जगह पावर ना हो, हाई कोर्ट में क्यों नहीं होनी चाहिए? देखिए इंटेंशंस बड़ी मैटर करती अब हैं। मसला ये ना, हाई कोर्ट में तो फुल कोर्ट भी कभी नहीं बुलाई गई। जी अब ये भी एक इशू है। नहीं, लेकिन बुलाई मेरे ख्याल गई में थी। सुप्रीम कोर्ट का ट्रेडिशन है, बुलाई गई थी जब 6 जजेस के तजवीज़ खत मांगी गई थी, 6 जजेस के खत पे। उसके बाद हाई कोर्ट में भी रूल्स बने, वापरदार साहब ने कहा जी ये फुल कोर्ट का कोई मुझे तो पता ही नहीं। मेरे ख्याल में अब ये जो फुल कोर्ट है ना, अब इंतजामी साइड पे अगर आई गई है तो जब 25 कानूनी दिमाग मुल्क के आला तरीन इकट्ठे एक कमरे में बैठेंगे तो वो यकीनी तौर पे कोई अच्छा ही फैसला करेंगे। अल्लाह खैर करे अगर कोई गुत्थम गुत्था ना हुए। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आपने भी बात की इंसाफ की, उन साइलिन को कहाँ से इंसाफ मिलेगा? जिन जजेस साहिबान को खुद इंसाफ नहीं मिल रहा, वो खुद इंसाफ के लिए इशारा दस्तूर पर मारे मारे फिर रहे हैं। आज के इस व्लॉग से इतना ही। मुझे